कभी कभी जो चीज हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वही हमें सबसे ज्यादा गहरे अंधेरे में ले जा सकती है। आज की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक सबक है। सोशल मीडिया की चक्काचौंध और दिखावे की दुनिया में कई मासूम लड़कियां ऐसे जाल में फंस जाती है जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। यह कहानी उन तमाम लोगों के लिए एक चेतावनी है जो बिना सोचे समझे किसी अजनबी पर भरोसा कर लेते हैं। सावधान रहे, सतर्क रहे और सबसे जरूरी अपने करीबियों की बातों को नजरअंदाज ना करें। कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। शहर की तंग गलियों में एक ऐसा अपराध फल फूल रहा था जिसका शिकार हो रही थी मासूम जवान लड़कियां। ये लड़कियां खुद भी नहीं जानती थी कि उनकी जिंदगी का अगला मोड़ कितना खौफनाक होगा। रूही एक 22 साल की मासूम लड़की थी। रूही को बड़े बड़े सपने देखने की आदत थी। रूही एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव थी। एक दिन उसे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया, तुम्हारी खूबसूरती का जवाब नहीं, क्या कभी मॉडलिंग के बारे में सोचा है तुमने? रूही पहले तो हिचकिचाई, लेकिन जब उसने प्रोफाइल देखी तो वहाँ ढेर सारे मॉडल्स की तस्वीरें थी और ये सब प्रोफाइल को देखकर रूही को यकीन हो गया कि ये एक असली मॉडलिंग एजेंसी है। अगले दिन रूही को एजेंसी से कॉल आई, हमें तुम्हारी प्रोफाइल पसंद आई, तुम्हें मुंबई में एक फ़ोटो शूट के लिए सिलेक्ट किया गया है। रूही बहुत खुश थी, लेकिन जब उसने अपनी दोस्त सना को बताया तो सना को कुछ अजीब लगा। उसने रूही से कहा, इतनी जल्दी कोई सिलेक्शन नहीं होता, जरा संभाल कर रहना। लेकिन रूही ने अपनी दोस्त सना की बात को नज़रअंदाज कर दिया और इस तरह देखते ही देखते एक मासूम लड़की सोशल मीडिया के जरिए एक जाल में फंसती चली गई और रूही को पता ही नहीं चला आगे क्या होने वाला है। अगले दिन रूही को फोटो शूट के लिए एक आलीशान होटल में बुलाया गया। वहाँ एक शख्स अजीब सी मुस्कान के साथ मिला, तुम्हें बड़ी मॉडल बनाना है, पहले थोड़ा रिलैक्स करो और ये ड्रिंक लो। रूही ने जैसे ही ड्रिंक पी उसकी आंखें गहरी होने लगी और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद उसकी आंखें बंद हो गई और जब रूही ने अपनी आंखें खोली तो वो एक अंधेरे कमरे में थी और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। रूही को अब समझ में आया कि वो एक गलत लोगों के जाल में फंस चुकी है। उसी कमरे में कुछ और लड़कियां भी थी जिनके चेहरे डर से सफ़ेद पड़े थे। तभी दरवाज़ा खुला और वही आदमी अंदर आया। उसने सिगरेट का कस लेते हुए कहा, तुम अब हमारी प्रॉपर्टी हो, तुम्हें हाई प्रोफाइल पार्टी में भेजा जाएगा। अगर मना किया तो तुम्हारी लाश किसी नाले में तैरती मिलेगी। रूही की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि ये एक नशे और लड़कियों की तस्करी का बड़ा रैकेट है जिसमें जवान लड़कियों को ड्रग्स देकर उनका इस्तेमाल किया जाता है। रात के अंधेरे में जब सभी लड़कियां सो रही थी तब रूही को अचानक सना की याद आई और रूही अपना फ़ोन होटल में छोड़ आई थी, लेकिन उसके कपड़ों में सना द्वारा गिफ्ट किया गया एक पैकेट था
जिसमें एक GPS ट्रैकर लगा हुआ था। और उधर दूसरी ओर सना को जब रूही से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने GPS के जरिए उसकी लोकेशन ट्रैक करनी शुरू की। वो देख सकती थी कि रूही किसी अनजान इलाके में है। सना ने फौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर ली थी। रात के 3 बजे उस गुप्त अड्डे पर रेड मारी गई और अंदर का नज़ारा बहुत ही डरावना था। कई लड़कियां तो बेहोश पड़ी थी और कई अपराधी वहां शराब और ड्रग्स का व्यापार कर रहे थे। जब पुलिस ने छापा मारा तो बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया गया और रूही को बचा लिया गया। सना की बहादुरी की वजह से कई लड़कियों की जिंदगी बच गई। इस गंदे कारोबार के असली सरगना को सब बाबा के नाम से जानते थे, लेकिन उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे आए। बाबा ने कबूल किया कि वो सोशल मीडिया के जरिए मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। वो नकली प्रोफाइल बनाकर पहले उन्हें दोस्ती के जाल में फंसाता, फिर धीरे धीरे उन्हें नशे का आदी बना देता। पुलिस की छानबीन में ये भी सामने आया कि बाबा का नेटवर्क सिर्फ इस शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश में फैला हुआ था। बाबा का रिपोर्ट खंगालने पर कई लोगों के नाम सामने आए जो इस गंदे कारोबार का हिस्सा थे। बाबा को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस ऑपरेशन के बाद कई और अड्डे पर छापेमारी की गई, जिससे और भी लड़कियां बचाई गई। लेकिन ये केस समाज के उस काले सच को उजागर कर गया जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक ऐसी सच्चाई जहां आज भी मासूम लड़कियां धोखे का शिकार बन रही है और ऐसे अपराधी हर रोज नए नए शिकार ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब एक बात साफ थी, ऐसे गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि समाज के हर इंसान को जागरूक होना होगा। और सोशल मीडिया के चमकते हुए सपनों के पीछे कई खतरनाक जाल छिपे होते हैं। जिस तरह रूही ने बिना सोचे समझे एक अनजान ऑफर स्वीकार किया, वैसे ही कई मासूम लड़कियां इस अंधेरे खेल का शिकार बन जाती है। मॉडलिंग और बड़े बड़े मौके के नाम पर लड़कियों को फंसाने वाले ऐसे गिरोह हर जगह सक्रिय है। अगर आपको कोई ऑफर मिलता है तो बिना जांच पड़ताल के उस पर भरोसा ना करें। अपने परिवार और करीबी दोस्तों से सलाह लें। जरा सी लापरवाही आपको एक खौफनाक जाल में फंसा सकती है। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।